टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत अनपेक्षित जीत के साथ हुई थी, लेकिन अंत वैसा ही हुआ जिसकी आशंका शुरुआत से जताई जा रही थी। सिडनी टेस्ट में 6 विकेट से जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से जीतने में कामयाब रही। इसके साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने से भी चूक गई। टीम इंडिया की हार से ज्यादा निराशा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हो रही है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी खास योगदान इस पूरी सीरीज में नहीं आ पाया और अब उनका अगली टेस्ट सीरीज में खेल पाना बेहद मुश्किल है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद अब टीम इंडिया की नजरें चैंपियंस ट्रॉफी पर हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उसकी वापसी जून 2025 में होगी, जब टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच उसी के घर में खेलने, जो कि नए WTC साइकिल का आगाज भी होगा। अब नजरें इस बात पर हैं कि अगले 6 महीने के अंदर मौजूदा टीम इंडिया में कोई बदलाव होगा या फिर नहीं होगा। अगर प्रदर्शन और जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ विराट और रोहित ही नहीं, बल्कि मौजूदा स्क्वाड में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगली सीरीज से बाहर हो सकते हैं। सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का ही है। 6 महीने पहले ही टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने वाले रोहित इस सफलता के तुरंत बाद अपनी बैटिंग और कप्तानी में अचानक से नाकाम साबित होने लगे। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट सीरीजों में उनके बल्ले से सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी निकली थी। ऑस्ट्रेलिया में तो वो सिर्फ 31 ही रन बना पाए और आखिरी टेस्ट से बाहर भी बैठना पड़ा। बतौर कप्तान टीम सिलेक्शन से लेकर टॉस से पहले बैटिंग या बॉलिंग जैसे फैसले और ऑन फील्ड प्लेसमेंट्स में वो बेहद खराब साबित हुए। ऐसे में उनका टेस्ट करियर अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा नंबर है विराट कोहली का। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भी सीरीज की शुरुआत पर टेस्ट की दूसरी पारी में शतक के साथ की थी और उम्मीद थी कि वो इसके बाद पूरी सीरीज में खूब रन बनाएंगे, लेकिन सीरीज की बाकी बची 8 पारियों में उन्होंने कुल मिलाकर 90 रन और बनाए, जो कि पर्थ में बनाए गए 100 रन से भी 10 कम ही थे। कोहली ने कुछ मौकों पर क्रीज पर टिकने का जज्बा भी दिखाया, लेकिन अपनी कमजोरी को वो दूर नहीं कर पाए। सीरीज में 8 बार कोहली आउट हुए और हर बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश में उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। स्थिति में बदलाव होता नहीं दिख रहा और इसलिए उनका भी इंग्लैंड जाना अब थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। लिस्ट में तीसरा नाम रविंद्र जडेजा का है। रविचंद्रन अश्विन के अचानक सीरीज के बीच में ही संन्यास लेने के बाद से सारी नजरें टिकी थी रविंद्र जडेजा पर। स्टार ऑलराउंडर ने इस सीरीज में बल्ले से तो कुछ उपयोगी पारी जरूर खेली, लेकिन गेंदबाजी में वो कुछ नहीं कर पाए। उनका ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ और जब हुआ तो वो दमदार नहीं नजर आए। जडेजा ने 5 पारियों में 135 रन बनाए और 4 पारियों में सिर्फ वो 4 विकेट ही ले पाए। जडेजा के लिए ज्यादा बड़ी नाकामी न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज भी थी, जहां आखिरी टेस्ट में 10 विकेट को छोड़कर बाकी 4 पारियों में सिर्फ 6 विकेट उनके नाम थे। इंग्लैंड में वो कितना असर डालेंगे ये कह पाना बेहद मुश्किल है और उनका खेल पाना भी काफी मुश्किल नजर आता है। लिस्ट में अगला नाम है हर्षित राणा का। 21 साल के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने इसी सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। पर्थ में खेले पहले टेस्ट मैच में वो थोड़ा बेहतर नजर आए थे, लेकिन एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट में वो टीम के लिए कोई भी योगदान नहीं दे पाए। दोनों ही मुकाबलों में उनमें लंबे स्पेल डालने के अनुभव की साफ कमी नजर आई। साथ ही उन्हें बैटिंग में भी योगदान देने की उम्मीद से शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ भी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। जाहिर तौर पर हर्षित को कुछ और वक्त घरेलू क्रिकेट में खुद को निखारने की जरूरत है, जिसके बाद वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड दौरा उनके लिए मुश्किल नजर आता है। सबसे आखिरी नाम है अभिमन्यु ईश्वरन का। बंगाल के अनुभवी ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन को लंबे समय से टीम इंडिया में मौका दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं चुना जाता। वो अभी तक अपने डेब्यू भी नहीं कर पाए हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाजों की नाकामी और ओपनिंग में किए गए बदलावों के बावजूद ईश्वरन पूरी सीरीज में सिर्फ बेंच पर ही बैठे रहे। एक वजह शायद इंडिया ए के मुकाबलों में उनका फेलियर भी था। 29 साल के इस बल्लेबाज को इंग्लैंड में मौका मिलेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। शायद उन्हें भी अभी कुछ और रन बनाने की जरूरत है, जिसके बाद शायद उन्हें मौका मिल जाए।